देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और बात ईरान की, क्योंकि ईरान पर कंट्रोल की चाहत रखने वाले ट्रंप अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन कमांडो तैनात किए गए हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। और समुद्र में जारी हलचल से इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन वाले ऑप्शन पर काम कर रहा है। अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में उतार सकता है और ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर सकता है। तो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही ईरान के कई ऐसे अहम ठिकाने हैं जिसे अमेरिका पहले टारगेट कर सकता है। अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडो जिन ठिकानों पर धावा बोल सकते हैं, चलिए आपको बारी बारी से उनके टारगेट के बारे में यहां पर बताते हैं। अब इसमें आईआरजीसी हेडक्वार्टर सबसे पहले यहां पर मौजूद है। ईरान के कौन कौन से टारगेट जहां पर अमेरिका का निशाना हो सकता है, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है जो कि पश्चिमी ईरान के क्षेत्र में यहां पर आता है। फिर है राष्ट्रपति आवास, उसको भी यहां पर टारगेट किया जा सकता है। राष्ट्रपति आवास भी आप देखिए उसी इलाके के इर्द गिर्द यहां पर आता है। ये तेहरान का एरिया है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। ईरानी नेवी बेस भी मौजूद है। ईरानी नेवी बेस अगला टारगेट यहां पर हो सकता है। इसके अलावा परमाणु ठिकाने यहां पर मौजूद हैं जो कि पश्चिमी छोर पर ही मौजूद है। ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स यहां पर कई सारी हैं। ड्रोन कंट्रोल सेंटर मौजूद है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेंटर यहां पर है। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसके अलावा देखिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी टारगेट यहां पर हो सकता है ताकि संपर्क को काट दिया जाए। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है ईरान का, वो भी अमेरिका की टारगेट पर यहां पर हो सकता है। और ग्राउंड ऑपरेशन में देखिए अमेरिका की नजर कई आइलैंड्स पर भी कब्जा जमाने की हो सकती है, जिन द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा मौजूद है। इसमें सबसे पहला है नाम खार्ग द्वीप का। खार्ग द्वीप आप यहां पर देखिए 90% तेल स्टोरेज इस वक्त इस इलाके में यहां पर है। खार्ग द्वीप का वो छोटा सा क्षेत्र आप वहां पर देख रहे हैं, वहां पर टारगेट इस वक्त अमेरिका का है, क्योंकि वहीं पर आपको ये भी बता दें कि यूएसएस त्रिपोली जिसकी बात हो रही है उसको वहीं पर रखा भी गया है, तैनात भी किया गया है। और अगर हालात बहुत ज्यादा बदतर हुए तो उस पर कब्जा यहां पर जमाया जा सकता है। इसके अलावा लरक द्वीप मौजूद है। लरक द्वीप भी आपको यहां पर दिखाते, देखिए मूसा आइलैंड भी यहां पर मौजूद है। हॉर्मुज का एंट्री पॉइंट इसको यहां पर कहा जाता है। इसके अलावा और भी टारगेट्स हैं जहां पर ईरानी जहाजों का रास्ता अमेरिका रोक सकता है और परमाणु हथियार के लिए छिपाकर कई सारे वहां पर यूरेनियम स्टॉक को भी जब्त कर सकता है, जिसको छुपाकर ईरान की ओर से अब तक रखा गया। और महायुद्ध के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपने मरीन कमांडो तैनात कर दिए हैं। मरीन कमांडो को लेकर अमेरिका का महाबली यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में इस वक्त पहुंच चुका है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो, खाड़ी देश में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है
जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समुद्र से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट से नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है, लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में अमेरिका के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए। तो देखिए, शक्तिशाली अमेरिका अपने जिस ताकतवर मरीन कमांडो की बदौलत ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, उसकी भी कई खासियतें हैं। चलिए आपको मरीन कमांडो के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी मरीन्स को नेवल इन्फेंट्री भी कहते हैं। समंदर से जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए सक्षम है। मरीन्स जमीन, समुद्र, हवा तीनों में लड़ सकते हैं। दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर ये कब्जा करने में माहिर हैं। मरीन का हर जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है। ट्रेनिंग इतनी मुश्किल कि 10% की मरीन कमांडो ही यहां पर बन पाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में 48 घंटे में हमला करने में बेहद सक्षम है। हमेशा एम्फीबियंस युद्धपोतों पर तैनात रहते हैं। यूनिट हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टास्क फोर्स से लैस होते हैं। M777 होवित्जर का भी संचालन करने में माहिर होते हैं और पानी पर चलने वाले लड़ाकू वाहन से ये लैस होते हैं। इसके अलावा देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन में जो ठिकाने टारगेट पर इस वक्त हैं, उनमें खार्ग आइलैंड ईरान का है। खार्ग आइलैंड पर कब्जा ईरान की कमर तोड़ सकता है, क्योंकि खार्ग आइलैंड काफी ज्यादा अहम भी यहां पर है। आप देखिए, खार्ग आइलैंड इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल यहां पर बताया जाता है। यहां पर मुख्य तेल ऑयल टर्मिनल है। इसके अलावा 90% तेल का स्टोरेज बकायदा ईरान यहीं पर रखता है। एयरपोर्ट एक मौजूद है, टी जेटी यहां पर मौजूद है। फारस की खाड़ी का एक अहम द्वीप भी इसको यहां पर माना जाता है और उसी इलाके को इसीलिए अमेरिका टारगेट करना चाहता है। और आप देखिए यहां पर आप किस तरीके से ऑयल टर्मिनल्स बने हुए हैं। 90% तेल यहीं से आता है, इसी क्षेत्र से यहां पर आता है ईरान का। और सुपर टैंकर लोडिंग सिस्टम भी वहां पर है। वैश्विक तेल आपूर्ति भी यहीं से ईरान करता है और इसीलिए अगला टारगेट अमेरिका का अगर एक हमला वो पहले यहां पर कर चुका है और अगला हमला करने के लिए अमेरिका बिल्कुल बेताब है। समुद्री तट से 20 किलोमीटर की दूरी महज यहां पर चलती है। और देखिए, चलिए अब आपको ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 5 प्रहार के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला प्रहार हो सकता है खार्ग द्वीप पर ही, क्योंकि खार्ग द्वीप ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। फारस की खाड़ी में ईरान का तेल निर्यात टर्मिनल। ईरान यहां से 80 से 90% कच्चा तेल बाहर भेजता है, यानी कि विदेशों में भेजता है। दूसरा प्रहार लरक द्वीप पर हो सकता है, क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद ईरान के लिए खास द्वीप है। यहां पर ईरान के कई ठिकाने और रडार सिस्टम मौजूद हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर भी यहां से आसानी से रखी जा सकती है। लरक कासेम द्वीप के बीच ईरान का टोल बूथ भी वहां पर मौजूद है और यहीं से सेफ्टी शुल्क वसूलने की तैयारी में भी ईरान है। तीसरा प्रहार है मूसा द्वीप। यहां पर भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि यह पूर्वी फारस की खाड़ी में अबू मूसा द्वीप बेहद खास है। ग्रेटर लेसर और तुम द्वीप पर भी ईरान के कब्जे का दावा यहां पर किया जा रहा है, जहां पर खाड़ी से निकलने वाले जहाजों को कंट्रोल यहां से ईरान करता है। अमेरिका के सहयोगी यूएई भी इस पर दावा करते आए हैं और उसको लेकर लगातार लंबा विवाद भी यहां पर चला था। और चौथी चोट ईरान के तेल टैंकरों पर कब्जा जमाने की हो सकती है।
अमेरिका ईरान के जहाजों का रास्ता रोक सकता है और पांचवा प्रहार होगा यूरेनियम स्टॉक को जब्त करने का। ईरान के परमाणु शक्ति बनने के सपने पर सबसे बड़ी चोट यह हो सकती है। ईरान के अंदरूनी हिस्सों में भी ऑपरेशंस का कई सारा जो प्लान है उसको भी यहां पर विफल किया जा सकता है और परमाणु फैसिलिटी में दबाकर रखे गए यूरेनियम पर भी अमेरिका की नजर लगातार है। ईरान के यूरेनियम स्टॉक को जब्त करने की तैयारी एक तरीके से अमेरिका ने यहां पर कर ली है।